स्वागत है अपने चैनल पे। आज के डेली करंट अफेयर्स में हम लोग नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में जानेंगे। वर्ष 2025 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की शुरुआत हो गई है और सबसे पहले मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में आज नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि वर्ष 2025 के लिए नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है, नोबेल पुरस्कार है क्या, इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न आगामी सभी एग्जाम, चाहे 72वीं बीपीएससी हो, टीआरई 4 हो, बिहार एसएससी 4 हो, दरोगा, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक से प्रीलिम्स के लिए जो आगामी किसी भी एग्जाम में आप अपेयर हो रहे तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार का है कि वर्ष 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मैरी ई ब्रैका, ऑप्शन बी फ्रेड राम्सडेल, ऑप्शन सी शिमोन सागा गुची और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का अगर पता हो आंसर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो बने रहिएगा। यहाँ तो हमने प्रश्न है कि किसे दिया गया है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस लिए दिया गया, किस मेडिसिन की खोज के लिए या स्वास्थ्य के किस क्षेत्र के लिए ये आपको जो है वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दिया गया। और कुछ नोबेल पुरस्कार के बेसिक्स के बारे में भी जानेंगे कि भारत से अब तक किन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। आपके 2 से 3 प्रश्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्जाम्स में यहाँ से पूछने को मिलेगा। तो देख लेते किन किन पॉइंट को डिस्कस करें। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार 2025 जो मेडिसिन के क्षेत्र का इसका विजेता कौन है। थर्ड पॉइंट नोबेल पुरस्कार के कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत क्यों हुई, कब से हुई, इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न का आंसर भी जानेंगे। तो देख सकते हैं ये आर्टिकल को हमने दैनिक भास्कर से लिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आज 6 अक्टूबर और मेडिसिन के लिए यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। और ये दिया गया देख सकते हैं 2 अमेरिकी और 1 जापानी यानी कि 3 चिकित्सा वैज्ञानिक को जो है क्या दिया गया है, वर्ष 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्यों दिया गया है, तो इम्यून सिस्टम को बेहतर रूप से समझने के लिए दिया गया। तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पहला नंबर तो ये आपको समझना होगा कि टोटल 3 जो चिकित्सा वैज्ञानिक है उन्हें दिया गया, जिसमें 2 अमेरिका से हैं और 1 जापान से हैं। और इम्यून सिस्टम के लिए दिया गया है। इम्यून सिस्टम क्या है उसको भी बारे में जानेंगे। देख सकते हैं बताया जरा यहाँ पे कि ये 3 वैज्ञानिक हैं कौन कौन। तो ये है मैरी ई ब्रैका और फ्रेड राम्सडेल, ये अमेरिका से हैं। और जो शिमोन सागा गुची जो है ये जापान के हैं। देख लीजिए यहाँ पे आखिर इन्हें क्यों दिया गया। तो ये हमारे जो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इम्यून सिस्टम होता है, जो हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। इस पॉइंट को, इम्यून सिस्टम को आप सभी को पता होगा। तो सिंपल अगर शब्दों में देखा जाए तो हमें जो बीमारी होती है उस बीमारी से बचाने के लिए जो हमारे शरीर में एक रक्षा तंत्र होता है उसी को प्रतिरक्षा तंत्र या रक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जो हमें वायरस से, बैक्टीरिया से, फंजाई से, चाहे जितने भी प्रोटोजोआ, इन सब से जो बीमारी होने वाली होती है इनसे रक्षा करता है। और इस चीज़ के लिए ही खोज किया गया है और इसी के लिए जो है वर्ष 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये खोज जो बताया गया है कि बेहतर तरीके से बताता है कि आखिर इम्यून सिस्टम कैसे कार्य करता है, हमारे शरीर की रक्षा कैसे करता है। और इसके ये जो खोज किया गया कहीं ना कहीं ये कैंसर के रोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और कैंसर के निदान में कहीं ना कहीं काफ़ी सहायता करेगा। तो ये क्या है उसी चीज़ को समझने के लिए उन्होंने ये 3 जो चिकित्सा वैज्ञानिक है बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने इस चीज़ को बताया है। इसी के लिए जो इन्हें जो है वर्ष 2025 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देख सकते हैं ये तीनों वैज्ञानिक का ये फोटो भी दैनिक भास्कर से ही लिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है मैरी ई ब्रैको और फ्रेड रैम्सडेल, ये यूएसए से, ये दोनों से संबंधित है, ये दोनों यूएसए के। और ये जो है आपके जापान के शिमगा सागा गुची है। और इन्हें जो दिया गया किस चीज़ के लिए दिया गया, तो पूरा ऐसे तो शॉर्ट में आप इम्यून सिस्टम कीजिएगा तो प्रश्न को टैकल करने में आपको आसान हो, लेकिन जो किए हैं फॉर द डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, यानी कि ये देखिए कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस यानी हमारा जो इम्यून जो है कैसे किसी रोग से हमारी रक्षा करता है, कैसे ये कवक को, बैक्टीरिया, वायरस के जो उसके अटैक होता है उसको कैसे बर्दाश्त करके हमारे शरीर की रक्षा करता है। यानी पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए जो है वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं ये किस चीज़ में फ़ायदा करेगा, ये तीनों के बारे में देख लीजिए कि ये क्योंकि पूछ दिया जाता है। मैरी ई ब्रैको अमेरिका के हैं जो कि जीन के जीनेटिक्स
इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फ्रेड रैम्सडेल ये ब्रिटिश वैज्ञानिक जो कि अमेरिका के ही हैं, और सिमोन सागागुची ये जापान के वैज्ञानिक और टी सेल्स के खोज के लिए मशहूर है। तीनों अपने अपने अलग अलग सेक्टर के लिए मशहूर हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो कि बीपीएससी इस बार प्रश्न में पूछ लिया है, पूछ सकता है कि मैरी इब्रांका जो है किस क्षेत्र में काम करती है, तो जीन रिसर्च करती हैं। फ्रेड रैम्सडेल इम्यून सिस्टम के विशेषज्ञ हैं, और जो सिमोन सागागुची जो है ये टी सेल्स खोज के लिए इन्हें जाना जाता है। बताया जा रहा है कि इन्होंने इम्यून सिस्टम को बहुत ही बेहतर तरीके से बताया है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे कार्य करता है, इसी के लिए इन्हें जो दिया गया। अभी देख लेते जो इस चीज़ से क्या होगा, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस क्या है। तो बताया जा रहा है यहाँ पे देखिए कि बताया गया आर्टिकल्स में कि कैंसर के इलाज में फ़ायदा होगा। सामान्य शब्दों में बताया जा रहा है कि देखिए कैंसर क्या होता है, कैंसर एक बीमारी नहीं बल्कि एक बीमारियों का समूह है, यानी कि कई तरीके का जब बीमारी हो जाता है तो उसके समूह को कैंसर के रूप में बताया जाता है। और आपके देख सकते आई से रिलेटेड कैंसर होता है, लंग्स से संबंधित कैंसर होता है, लीवर से संबंधित होता है, हर चीज़ से संबंधित कैंसर की बीमारी होती है। और इसमें क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है, और जो भी होता है बहुत ज़्यादा, जो भी वायरस आएगा पूरी तरीके से अटैक करके आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करके बर्बाद कर देता है। चाहे वो HIV के केस में हो जाए, या फिर अब वायरस के संक्रमण से HIV हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, किसी भी तरीके से हो, तो इसी चीज़ को बचाने के लिए जो खोज किया गया है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, इसमें क्या करता है, ये खुद के कोशिका को क्या करता है, हमला नहीं करता, और इससे हमें रक्षा करता है। तो कहीं ना कहीं खुद के टिश्यू को हमला नहीं करता है, तो ये कहीं ना कहीं कैंसर के कारण को जो बढ़ने से रोकता है। तो उसी चीज़ को ये बताया जा रहा है कि इसी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं ये फ़ायदा करेगा, और कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, कैंसर के इलाज में मदद मिलेगा। और इसी को कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रिसर्च है, बहुत बड़ी खोज है। इसी चीज़ को समझाने के लिए जो है वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के खोज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पता होगा। आप जैसे ऑटो इम्यून रोग होते हैं, इसी से संबंधित होता है कि जब आपका प्रतिरक्षा तंत्र खत्म हो जाता है तो ऑटो इम्यून अपने आप अटैक होने लगते हैं। डायबिटीज़ हो जाएगा, टाइप 1 रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाएगा, अपने आप कई बीमारी होने लगती है। इसी चीज़ से फ़ायदा होने वाला है, तो ये देख सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, 72वीं BPSC AEDO बिहार से सीजल फॉर दरोगा, इसके लिए मिनी टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का भी ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो आप जरूर उसका लाभ उठा सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2024 का नोबेल पुरस्कार ये माइक्रो RNA की खोज के लिए दिया गया था, और ये देख सकते हैं अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों को दिया गया था। इसमें गैरी रुबिकॉन थे और था विक्टर एम्ब्रोस। वहीं बात किया जाए नोबेल पुरस्कार के बारे में, तो इसकी स्थापना जो है 1893 में की गई थी। 1901 में पहली बार प्रदान किया गया था, और पहले इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। 1968 में इकोनॉमिक्स के लिए भी दिया गया, और प्राइज मनी कुल जो होती है वो 8.90 करोड़ होता है। बताया जा रहा है इसकी शुरुआत जो है डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पे 300 से अधिक यानी 355 पेटेंट था। उनके पास बहुत सारा पैसा था, तो उन्होंने अपने वसीयत बनाया था कि वसीयत के आधार पर उनकी जो संपत्ति है उसको जो है प्राइज के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसी के आधार पर कहीं ना कहीं 1893 में जो है आप देख सकते हो ऊपर में हमने देखा कि 1893 में है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद बताया जा रहा है यहाँ 1895 है, यहाँ पे स्मॉल है इसलिए पता नहीं चला। 1895 इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो 1895 में किया गया था, और पहली बार कब दिया गया था, 1901 में, और अक्टूबर के महीने में घोषणा कर दिया जाता है। और 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, तो 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि घोषणा अक्टूबर में होता है, प्रदान कब किया जाता है, 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है उन्हें। बताया जा रहा है कि शुरू में जो है टोटल 5 श्रेणी में ये दिया जाता था, और 1968 में जो है आप देख सकते हैं एक नया नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया कैटेगरी को शामिल किया, जो कि अर्थशास्त्र था। और उसके बाद जो है अर्थशास्त्र में 1969 में जो दिया गया, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो अर्थविज्ञान के क्षेत्र में जो दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, इसे जो है स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। किसकी सेक्टर में दिया जाता है, मेडिसिन हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, नोबेल पुरस्कार उसके शांति के क्षेत्र में हो गया, उसके अलावा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हो गया। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट को देख सकते हैं, नोबेल वसीयत के अनुसार जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या चिकित्सा साहित्य नोबेल ये स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखकर डिफरेंस बस इतने हो जाता है कि जो नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये नॉर्वे के संस्थान में, मतलब उसी में नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान, सभी स्टॉकहोम में दिया जाता है, सिर्फ शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है।
किसी व्यक्ति को मरणोपरांत नहीं दिया जाता और 1 वर्ष में मैक्सिमम 3 व्यक्ति को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। अब कुछ भारतीयों की बात किया जाए कि भारत से नोबेल पुरस्कार कौन कौन विजेता है, तो पहले भारतीय विजेता जो है ये है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। उसके अलावा अब तक 5 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर पहले थे, उसके बाद सर सीवी रमन है, फिर है मदर टेरेसा, फिर अमर्त्य सेन, फिर कैलाश सत्यार्थी, ये सारे। इसके अलावा कुछ भारतीय मूल के भी थे जिन्हें दिया गया, जिसमें आप देख सकते एच खुराना, हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, वेंकट रामकृष्ण, अभिजीत बनर्जी, ये सारी चीज़ें हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखें। अब आते हैं नेक्स्ट जो इससे संबंधित से हमारा जो 4th पॉइंट है कि संबंधित प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस पॉइंट को अब तक देखा होगा वीडियो को तो आपको पसंद भी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा। फिर भी इस प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं, आगामी सभी एग्जाम्स में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। या नोबेल पुरस्कार से आपको 100% 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न था कि वर्ष 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। उससे पहले ये भी पूछा क्यों, तो क्यों बताया था, हमने बताया पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस यानी इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट और उसको समझाने के लिए दिया गया। और ये 3 वैज्ञानिक जो थे चिकित्सा वैज्ञानिक, ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप बिहार दरोगा हो गया, ADO, बिहार से CGL 4 और अन्य जितने भी एग्जाम उसके GS के मिनी टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।